सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा और अध्यापक पात्रता परीक्षा में जिन भी विद्यार्थियों के अंदर भाषा सेकंड के ऊपर हिंदी लिया है, उसके साथ साथ जो है वो शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ा था विद्यार्थियों में। 9 शिक्षण विधियाँ बता चुका था और बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आराम से समझाइए विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी शिक्षण विधियाँ समझ में आ जाएगी मेरी वीडियो देखने के बाद में, और आप पेपर के अंदर शिक्षण विधियों संबंधित प्रश्न गत नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा आपको अभिक्रमित अनुदेशन विधि। कौन सी विधि? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और साथ साथ में देखिए और याद कीजिए, क्योंकि 25 अप्रैल को पेपर की दिनांक घोषित कर दी गई है। तो उम्मीद रखिए विद्यार्थियों कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो अवश्य जो है वो सफल होगा। तो विद्यार्थियों, आज बताऊंगा आपको अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और जिन भी विद्यार्थियों अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे समय मिलता है वैसे ही मैं वीडियो बना देता हूँ, उसे अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद घंटी के बटन को अवश्य दबाइए विद्यार्थियों, क्योंकि तुरंत आपके क्या पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित का मतलब क्या है? अभिक्रम का मतलब क्या है? लगातार। और लगातार का अभिप्राय यहाँ पे ये है विद्यार्थियों कि इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि का उपयोग अगर अध्यापक करता है तो अध्यापक क्या करता है? वो विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। अध्यापक क्या करता है? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट देता है, और बांटने के बाद में छात्र के समझ क्या करता है? प्रस्तुत करता है। छात्र फिर इस विषय वस्तु को अपनी स्वप्रेरणा, अपने स्व निर्देशन क्या है? हन करने का प्रयास करता है। देखिए विद्यार्थियों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का उपयोग अध्यापक कक्षा में करता है तो वो क्या करता है? वो सर्वप्रथम तो विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है, छात्रों के सामने रख देता है, छात्रों को बता देता है विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके। उसके बाद में जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को जब छोटे भागों में बनाकर छात्र के सामने प्रस्तुत कर देता है तो छात्र क्या करता है? अपने स्व अनुदेशन के द्वारा, स्व प्रेरणा के द्वारा उस विषय वस्तु को क्या करता है? याद करने का, उस विषय वस्तु को स्मरण करने का प्रयास करता है। सबसे पहले ये जो चीज आपके सामने स्वदेश अभिक्रमित अनुदेशन विधि, सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में 5वीं शताब्दी में किसने बताया? भी सुकरात ने बताया। किसने बताया? सबसे पहले 5वीं शताब्दी के अंदर सुकरात ने बताया। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में इस पर जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ पर इस पर किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। उसके बाद ही 20वीं शताब्दी पे अमेरिकी विद्वान क्या थे भाई? डॉक्टर पेसे, अमेरिकी विद्वान थे डॉक्टर पेसे। उन्होंने भी क्या एक मशीन बनाई, उस मशीन के अंदर प्रयोग करने का काम किया, लेकिन उनका प्रयोग क्या था? असफल रहा। उनका प्रयोग क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद में वर्तमान में जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि आपके सामने जो बी एफ सिकंदर का जो सिद्धांत था, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, उस पर आधारित है। वर्तमान में जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है वो किस पर आधारित है? बी एफ सिकंदर के द्वारा दिए हुए सिद्धांत। और बी एफ सिकंदर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रस्तुत अनुदेशन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत दिया था बी एफ सिकंदर ने। देखिए विद्यार्थियों, याद कर लीजिए साथ साथ में अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है। सबसे पहले तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का समझिए कि इस विधि के अंदर से क्या है? अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में, अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर छात्र के सामने प्रस्तुत की जाती है, छात्र को बताया जाता है। अब छात्र क्या करता है? उस विषय वस्तु को अपनी स्वप्रेरणा मतलब क्या? अपने खुद की प्रेरणा के द्वारा और अपने अनुदेशन के द्वारा, अपने ही अनुदेशन के द्वारा क्या करता है? उसे सहन करने का प्रयास करता है कि समझ प्रस्तुत किया जाता है। फिर उस विद्यार्थी के द्वारा उस विषय वस्तु को स्वप्रेरणा और स्व अनुदेशन में सिखाने का प्रयास करना होता है। क्या करना होता है? सिखाने का प्रयास करना। स्वप्रेरणा और स्व अनुदेशन द्वारा उस छात्र को सिखाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले
ये जो विधि का प्रयोग बताया गया था ये 5वीं शताब्दी ईसा से 5वीं शताब्दी थी। उसमें किसने बताया था? सबसे पहले सुकरात ने बताया था। किसने बताया था? सुकरात ने बताया था। उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ पे इसी विधि पर, उसके बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कब भाई विद्यार्थियों? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस पर किसने खोज की? थॉर्नडाइक ने बताया। किसने बताया? अभी थॉर्नडाइक ने बताया। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में ही एक थे डॉक्टर क्या थे भाई? डॉक्टर पेसे। 20वीं शताब्दी में कौन थे? डॉक्टर पेसे थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी सिद्धांत के बारे में एक मशीन बनाई थी। 20वीं शताब्दी में अमेरिकी विद्वान, डॉक्टर पेसे कौन से विद्वान थे? कहां कहने वाले थे? अमेरिका कहने वाले थे, अमेरिकी विद्वान। डॉक्टर पेसे कहां से विद्वान थे भाई? अमेरिकी विद्वान। डॉक्टर पेसे कहां के विद्वान थे? डॉक्टर पेसे थे अमेरिकी विद्वान। डॉक्टर पेसे क्या थे भाई? अमेरिकी विद्वान थे। और डॉक्टर पेसे ने क्या किया था? डॉक्टर पेसे ने 20वीं शताब्दी में ही अमेरिकी विद्वान डॉक्टर पेसे ने एक शिक्षण मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? एक शिक्षण मशीन बनाई। और मशीन के माध्यम से, एक शिक्षण मशीन बनाई और मशीन के माध्यम से विषय वस्तु किस प्रकार से प्रतिभागी को प्राप्त हो, विषय वस्तु किस प्रकार से प्रतिभागी को प्राप्त होने के लिए हो के क्रमिक व्यवस्था की गई थी। विषय वस्तु क्या मशीन बनाई कि विषय वस्तु किस प्रकार प्रतिभागी को प्राप्त हो, विषय वस्तु किस प्रकार प्रतिभागी को प्राप्त हो से लेकर एक क्रमिक व्यवस्था की गई, एक मशीन बनाई गई। परंतु उनका प्रयोग क्या था? असफल रहा। परंतु जो डॉक्टर पेसे हैं, जो अमेरिकी विद्वान, उनका प्रयोग क्या था विद्यार्थियों? असफल रहा था। उसके बाद में वर्तमान समय के अंदर ये जो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, ये क्या है भाई? अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस पे आधारित है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पे। और कौन कब? वर्तमान समय में। जो वर्तमान समय आप पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में अभिक्रमित अनुदेशन विधि, वर्तमान समय के अंदर अभिक्रमित अनुदेशन विधि कुछ सिद्धांत पे आधारित है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पे। वर्तमान में अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस पे आधारित है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर। जो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत किसने दिया है भाई? BF स्किनर ने। किसने दिया है? BF स्किनर ने। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इसी प्रकार से आपने क्या करना है? याद करना है इस विधि को कि सबसे पहले कौन थे? अभिक्रमित अनुदेशन विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में भेद कर छात्र को अध्यापक क्या करता है? बताता है। फिर उसे स्वप्रेरणा और स्वनिर्देशन के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है। सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन विधि में अध्यापक विषय वस्तु को, अध्यापक क्या करता है? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है। ये विषय वस्तु विभक्त कौन करता है विद्यार्थियों? विषय वस्तु को विभक्त करता है अध्यापक। अध्यापक क्या करता है? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है। विभक्त करने के बाद में किसको बताता है? छात्र को बताता है। किसको बताता है? छात्र को बताता है। छात्र फिर अपनी स्वप्रेरणा और स्वनिर्देशन से सिखाने का कार्य करता है। अध्यापक छात्र को स्वप्रेरणा और स्वनिर्देशन से सिखाने का प्रयास करता है। उसके बाद में इस प्रकार की जो विधि का प्रयोग करना सबसे पहले कब बताया था? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में किस विद्वान ने बताया? सुकरात ने। किस विद्वान ने बताया? सुकरात ने। याद कर लीजिए, 5वीं शताब्दी में सुकरात, 5वीं शताब्दी में सुकरात ने बताया। उसके बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने बताया? थॉर्नडाइक ने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने बताया? थॉर्नडाइक ने। और उसके बाद में 20वीं शताब्दी में ही डॉक्टर पेसे ने एक मशीन बनाई थी जिसके माध्यम से ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विधि है, छात्रों तक पहुंच पाए, लेकिन वो प्रयोग क्या हो गया था? असफल हो गया था। उसके बाद वर्तमान समय पूछा जाए, अगर ये प्रश्न आ जाए अभिक्रमित अनुदेशन विधि वर्तमान में कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है विद्यार्थियों? वो है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर। जो किसने दिया है वास्तव में? BF स्किनर। किसने दिया है विद्यार्थियों? BF स्किनर ने। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है और किन किन विद्वानों ने इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में बताया था, ये याद हो जाएगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।